वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना हम क्या बता दें कि अब आपका एस के एम स्टडी बन चुका है, एस के एम स्टडी ऐप बन चुका है। तो वहां पर जा करके जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। वहां पे आपको 9 से लेकर के 12 तक के सभी बच्चों के लिए पढ़ाई कराई जाएगी। तो आपको बस वहां पे जाना है और जुड़ना है, ठीक है। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। तो 2022 बोर्ड अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। देखिए जो हमारा प्रश्न होगा क्या होगा, प्रश्न की आपके जो प्रकार होंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के प्रकार होंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें यहाँ से तुरंत आपके स्क्रीन पर पहुँच जाए। चलिए देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हमने आपको कई बार बताया कि आपको कंटिन्यूअस पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, एक दिन छोड़ करके एक दिन नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए रिवीजन के तौर पर दी जा रही हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से रिवीजन भी करते रहना है, अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव भी करते रहना है। हमारे वीडियो जैसे आपको वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर आप इसका रिवीजन किए हैं तो आप हमारे आगे आगे भी पढ़ सकते हैं। जो चीज़ें आने वाली हैं उसमें हम सर के साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके एग्जाम में आना तय है। 5 नंबर इससे मिलने वाले हैं। तो आपको बस रिवीजन करते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूलते चले जाएंगे। और लाइफ में अगर सक्सेस आपको पाना है तो आपको मेहनत करनी ही होगी, ठीक है। तो देखिए जो ये चीज़ें क्लास 11, 12 और 9 और 10 में होती हैं, ये सब आपकी बेसिक होती हैं। आप किसी आगे जाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके ही नया कोर्स बनाया जाता है। तो आप इससे पीछे नहीं जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आसानी होगी, अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़ते तो वहाँ पे फिर से पुनः आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी। तो आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है। तो इसलिए आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है उसको अच्छे से कंटिन्यूअस पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम आवेश वाले दो बिंदु आवेशों को वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना यह बिंदु P क्या है, 4 माइक्रोकूलाम आवेश से x मीटर की दूरी पर है। यानी कि जो बिंदु P है 4 माइक्रोकूलाम आवेश से x मीटर की दूरी पर है। तो P बिंदु पर 4 माइक्रोकूलाम के कारण जो विभव होगा, विभव क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू Q/R। मतलब 9 × 10⁹ इंटू Q का मान कितना दिया है 4 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रोकूलाम बराबर क्या होता है 10⁻⁻6 कूलाम होता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, अगर हम R कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं x मीटर की दूरी पर, हमने देखिए ऊपर माना है, मान लेते हैं जो बिंदु P है 4 माइक्रोकूलाम आवेश से x मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से V1 क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻6/x वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालने का प्रयास करते हैं तो अब देखिए यहाँ से अगर निकालने का प्रयास करेंगे तो अगर V1 की बात करेंगे तो V1 क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है। 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ इंटू 4 × 10⁻⁻6/x वोल्ट, यानी कि -18 × 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। देखिए अगर इसको फिगर से थोड़ा हम समझते हैं तो फिगर से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा V2, ठीक है। अगर हम V1 की बात करते हैं तो V1 हमारा इतना आएगा। ये चीज़ें दो है उसको अलग तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। अगर 4 कूलाम के लिए निकालते हैं तो इतना आएगा। अगर हम -2 कूलाम के लिए निकालते हैं तो माइक्रोकूलाम के लिए निकालते हैं इतना आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर यहाँ फिगर्स हम देखते हैं, ये 4 माइक्रोकूलाम से अगर बिंदु P तक की दूरी कितना है, अगर हम टोटल दूरी क्या माने, x माने, ठीक है। टोटल दूरी अगर हम x मानते हैं, ठीक है, टोटल दूरी हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल क्या मानते हैं, x मानते हैं, जो कि कितना है 1 मीटर के बराबर है। अगर यहाँ हमारा P बिंदु है, ठीक है, अगर ये P बिंदु है तो अगर हमें दूरी निकालनी है, देखिए
अगर यहाँ थोड़ा बार आप लोग देखना होगा अच्छी तरीके से, अगर 4 माइक्रोकुलाम से यहाँ पे मान लेते हैं P बिंदु है हमारा, ठीक है, क्या है हमारा P बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु है, ये B बिंदु है, ठीक है, ये द्विध्रुव का काम कर रहे हैं क्योंकि 4 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो A से P तक की दूरी कितनी है, x है। अगर हमें P से B तक की दूरी निकालनी है, P से B तक की दूरी निकालनी है तो R का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा और Q का मान -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम -2 कूलाम पर निकालेंगे तो V2 हमारा क्या निकल कर आएगा, -18, यानी कि -18 × 10⁻³ अपान 1 - x, ठीक है। -3 कहाँ से आया, क्योंकि अगर x का मान रखते हैं 9 में से -6 माइनस करते हैं तो -3 आता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रश्न के अनुसार बात करेंगे 36 × 10⁻³ अपान x प्लस -18, हम दोनों को क्या किए हैं, ऐड कर दिए हैं इसमें, ठीक है। ऐड करने वाली बात आती है, अगर हम टोटल v बराबर क्या निकालते हैं, v1 + v2 निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आई है हमारी, तो 36 × 10⁻³ अपान x है यहाँ पे, और यहाँ से बात करेंगे, पीछे हम आपको दिखा दे रहे हैं, पीछे से यहीं से अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v1 + v2, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे हम। ऐड करने के बाद कुछ समीकरण हमारा ये मिलेगा 36 × 10⁻³ × अपान x प्लस -18 × 10⁻³ अपान 1 - x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/x बराबर 1/1 - x, क्योंकि 18 से 36 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो 2/x - 1/1 - x, यानी कि क्या हो जाएगा, x बराबर 2 × 2 - 2x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 क्या बचेगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो 3x हो जाएगा, बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी तथा प्रतिरोध 20 ओम है। इसको 200 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर धारा को अस्थायी होने दिया जाता है। अब कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र से वंचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या चीजें हैं यहाँ पे, स्वप्रेरण गुणांक मतलब क्या कर रहा है कि स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखनी है। पहली बात क्या करना है, स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखनी है। किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 हेनरी है। क्या करा है क्वेश्चन में कि किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 5 हेनरी है, तब प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है। अगर इसको 200 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो अस्थायी होने दिया जाता है। तो अब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की वंचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको आगे बताते हैं हम आपको। देखिए स्वप्रेरण गुणांक पहले परिभाषा लिख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को, यानी किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की उस घटना को जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा करने से, यानी धारा प्रवाहित करने से प्रत्येक फेरे के साथ बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फेरों की संख्या n फाई होगी। यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब किसी चुंबकीय प्रेरण के द्वारा वह घटना जिसमें क्या होता है कि अगर हम n कुंडली वाली हमारी n फेरों वाली कुंडली लेते हैं तो उसमें अगर हम फाई फ्लक्स उत्पन्न कराते हैं तो जो उसमें करंट होगी उसमें फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। और n फाई अगर यहाँ से होगा तो n फाई बराबर L × I हो जाएगा, ठीक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, n फाई अपान I। तो यहाँ से देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, n अनुक्रमानुपाती I, तो n फाई बराबर L I, तो L बराबर n फाई अपान I। चलिए आगे आपको बताते हैं। जहाँ देखिए, जहाँ L क्या है, एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो इसी तरीके से इसको हम परिभाषा लिख लेंगे, ठीक है। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के फेरों की संख्या के बराबर होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स गुणांक होता है कुंडली में फेरों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। जब हम देखिए जो हमारा फार्मूला था क्या था, हम आपको बताते हैं। अगर हम देखिए, अगर हम फाई को क्या रख दें,
एक रख दें और आई को अगर हम एक रख दें, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम फाई को एक रख दें और आई को एक रख दें तो यल बराबर क्या हो जाएगा, एन। यही है हमारा स्वप्रेरण गुणांक, यानी कि जो स्वप्रेरण गुणांक होता है फेरों की संख्या के एन के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, यदि डेल्टा टी समय में कुंडली में संबंधित फ्लक्स में डेल्टा फाई परिवर्तन हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बराबर माइनस यल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम डेल्टा टी समय परिवर्तन करा दें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ई बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यानी कि माइनस यल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। जहाँ डेल्टा एन फाई अपान डेल्टा टी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण फ्लक्स परिवर्तन की दर है। एन फाई बराबर क्या हो जाएगा, यल इंटू आई, और ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यल आई अपान डेल्टा टी, यानी कि माइनस यल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। जहाँ डेल्टा टी अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है, कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल का ई सदैव किसी ऐसी स्थिति में प्रेरित होता है जिससे कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद इसके आंसर को भी समझते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, ठीक है, तो उनकी हमें व्यंजक प्राप्त करना है, चाल का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, मैक्सवेल ने क्या सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की निर्वात में चाल निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। सूत्र कौन सा है, C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहाँ μ0 बराबर क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। μ0 क्या है, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, और इसका मान कितना होता है, 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन सेकेंड इनवर्स प्रति कूलाम होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बताते हैं हम आपको। देखिए, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु व निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। μ0 क्या है, चुंबकशीलता है, और E0 क्या है, विद्युतशीलता है। आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसका मान कितना था, 8.85 × 10⁻12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक हमारा क्या है, ये है, ठीक है। अब इस समीकरण में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में ये मान रखकर सरल करने पर, अगर सरल कर देते हैं तो C का मान 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड आता है। इन तरंगों की किसी अन्य माध्यम में चाल निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त की जाती है। V बराबर क्या होता है, 1/√μ एप्सिलॉन, ठीक है। जहाँ म्यू तथा एप्सिलॉन क्रमशः उस माध्यम की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता है। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, μ0 × μr, तथा एप्सिलॉन बराबर K × K एप्सिलॉन, ठीक है। आगे देखते हैं, जहाँ K बराबर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक, तथा μr बराबर माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, K बराबर क्या है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है अर्थात माध्यम का परावैद्युतांक है, तथा μr क्या है, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता है। अब देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, √μr × μ0 × K एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर इसको हम अलग करते हैं 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट × 1/K × μr, अगर यहाँ से इसको अलग करने का प्रयास करते हैं तो C अपान क्या आ जाएगा, C अपान आएगा K × μr अपान V बराबर क्या हो जाएगा, C अपान n, जहाँ n बराबर क्या है, K × μr यहाँ की माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। क्या यह माध्यम का अपवर्तनांक है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। और आपको अच्छी तरीके से अगर पढ़ाई करनी है तो आप SKM स्टडी ऐप से वहां पे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो उन क्लासेस में आपको ज्वाइन होना है और अपनी 95 प्लस की तैयारी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ना है और शेयर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।